लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इन मूलभूत अवधारणाओं के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो अपन आगे आने वाली जितनी भी विषय वस्तु है उन सभी में ये काम आने वाले हैं। तो इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को प्रतिशत संगठन को विस्तार से समझाया था, आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र, इसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। अब यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले तो इन चीजों को अपन को समझना होगा कि क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और क्या होता है अणु सूत्र। सबसे पहले इनकी परिभाषा मैं आपको बता दूं तो देखो, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सरलतम पूर्ण संख्याओं के अनुपात में प्रदर्शित करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी संख्याओं को सरल अनुपात में प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होगा वो तो कहलाएगा क्या, मूलानुपाती सूत्र। और किसी यौगिक के अंदर उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि मैंने आपसे बोला ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का अणु सूत्र आप लोग क्या लिखते हैं, ग्लूकोज का अणु सूत्र आप लोग लिखते हैं C6H12O6। यानी कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है वो आपने प्रदर्शित की है 6, 12 और 6। तो ये तो क्या कहलाएगा, अणु सूत्र कहलाएगा। यानी मैंने ग्लूकोज आपसे बोला है तो आपने C6H12O6 लिखा है, यानी यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया है, इसलिए ये सूत्र क्या कहलाएगा, अणु सूत्र कहलाएगा। ठीक है, परंतु यदि इन संख्याओं को सरलतम अनुपात में बदल दिया जाए, कैसे, तो देखो 6 से ये कट जाएंगे तीनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, C यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको 1 को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर CH2 को लिख देंगे। अब देखो अपन ने क्या किया, इन परमाणुओं की संख्या को सरलता अनुपात में बदल दिया है। तो ये जो CH2 आपको आया है यहाँ पर, ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। क्या होगा, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। यानी वो सिंपल सी बात है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को वास्तविक संख्या में प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होगा वो तो अणु सूत्र कहलाता है, और परमाणुओं की संख्या को सरलता अनुपात में प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब परिभाषा पर इसकी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में, सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में प्रदर्शित
करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं तो मूलानुपाती सूत्र जो है इसके बारे में हम बात करें तो देखो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अणुसूत्र के बारे में। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था यहाँ पर, क्या उदाहरण दिया था कि ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र यदि पूछा जाए तो ये होगा CH2O। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था अपना मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र। आशा करता हूं आपको दोनों परिभाषाएं बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों से संबंधित एग्जाम में अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको क्या किया जाएगा, आपको किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया जाएगा। कल अपन ने प्रतिशत संगठन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा या उसका अणुसूत्र क्या होगा। ठीक है ना, तो किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र को अणुसूत्र को अपन ज्ञात करते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ के साथ आप लोग इसको नोट जरूर करते रहें। ठीक है, चलो तो इसको अपन मिटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र अपन यहाँ पर देखते हैं। किस प्रकार से अपन अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को लिखा देता हूं यहां पर मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करने के नियम। ज्ञात करने के नियम यानी किस प्रकार से अणुसूत्र ज्ञात करते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं, इसके नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये नियम मैं आप लोगों को लिखा देता हूं यहाँ पर, एक एक करके आप लोग पहले नोट कर लिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो पहला नियम बोलता है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतिशत संगठन को ग्राम में व्यक्त करना। यानी पहला हम क्या करेंगे, प्रतिशत संगठन को ग्राम में व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक तत्व के को जो है अपन
मोलों की संख्या में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व को परमाणु भार का भाग देकर मोलों की संख्या में बदलते हैं। मोलों की संख्या में बदलते हैं। आगे बात करें अपन तीसरा नियम, तो मोलों की संख्या में से सबसे छोटी संख्या का सभी संख्याओं में भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या का सभी संख्याओं में भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद चौथा नियम अपन बात करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट निकालता हूं। भाग देते हैं और सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, चौथी संख्या है, चौथा अपना नियम है कि सरल अनुपात में प्राप्त संख्याओं को तत्वों के नीचे लिखकर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अगर जब मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात हो चुका है, अब अपन क्या करते हैं, पांचवा बिंदु अपना पास आता है यहाँ पर कि यौगिक के अनुभार में मूलानुपाती सूत्र भार का भाग देकर एक संख्या स्मॉल n ज्ञात करते हैं। और लास्ट बिंदु आता है कि संख्या n को मूलानुपाती सूत्र से गुणा करके अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 6 नियम हैं जिनकी सहायता से अपन किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे इसको अपन करेंगे, ये नियम आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए मैंने ये नियम लिखे हैं। तो आप लोग इनको जो है एक बार ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। आशा करता हूँ सभी ने ये बिल्कुल लिख लिए होंगे। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इससे संबंधित यहाँ पर अपने बुक के अंदर दिए हुए हैं, साथ ही एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो आपकी बुक के अंदर ही एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि
एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन तथा 71.65% क्लोरीन, 71.65% क्लोरीन है इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या तत्व, कौन कौन से दिए हुए हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, 3 तत्व दिए हुए ये लिखेंगे। अब लिखेंगे इनका प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 4.07%, कार्बन का कितना दिया हुआ है 24.27% और क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 71.65%। ठीक है, इसके बाद ग्राम में द्रव्यमान लिखेंगे तो वो सिंपल सी बात है, बस प्रतिशत को हटाकर ग्राम लगाना है। 4.07 ग्राम, यहाँ पर 24.27 ग्राम और यहाँ पर 71.65 ग्राम आ जाएगा। आ गया। अब क्या करेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार में परमाणु भार का भाग लगा देते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। परमाणु भार वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब निकालेंगे अपन मोल की संख्या। कैसे निकालेंगे, भार बटे परमाणु भार करके। ठीक है, मोल की संख्या निकालेंगे। अब देखो भार कितना आ रहा है 4.07 बटे क्या करेंगे 1, यहाँ पर 24.27 बटे 12, यहाँ पर 71.65 बटे 35.5, ये अपने पास आ गया। सोल्व कर लेते हैं तो 4.07 मोल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं 2.021, इसको सोल्व करेंगे तो 2.021 यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी 2.021 आता है। ठीक है, अब निकालेंगे क्या सरल अनुपात। कैसे निकालते हैं सरल अनुपात, वो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया। इन 3 मोलों की संख्या आपके पास आ गई है, इन मोलों की संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है ना उसका सभी में भाग लगाएंगे। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है 2.021, उसका क्या करेंगे सभी में भाग लगा देंगे। तो देखो 4.07 में किसका भाग लगाएंगे 2.021 का, वैसे यहाँ पर भी 2.021 है, इसमें इसी का भाग लगा देंगे 2.021, वैसे ही 2.021 है तो इसमें 2.021 का भाग लगा देंगे। सोल्व करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, लगभग 2 बार कटेगा, ये 1 बार और ये भी
एक बार। तो ये सरल अनुपात अपने पास आ चुका है। आगे सरल अनुपात यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करना है हमको, मूलानुपाती सूत्र लिखना है। तो वो सिंपल सी बात है, कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तीन तत्व हैं, तीनों को अपन यहाँ पर लिख लेंगे। लिख लिया आपने तीनों तत्वों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तत्वों के नीचे लिखेंगे इनके सरल अनुपात। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख देंगे। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन के नीचे 1 लिख देंगे। क्लोरीन कितना है, 1 है, तो क्लोरीन के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो जो सरल अनुपात आपको प्राप्त हुआ वो इन तत्वों के नीचे लिख देंगे। अब आप लोगों को पता है कि 1 को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, तो अपन यहाँ पर क्या जाएगा, CH2Cl आपका यही हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना मूलानुपाती सूत्र हमने निकाल लिया है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अणु सूत्र निकालने की। ठीक है, तो अणु सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अणु सूत्र निकालना, इसके लिए पहले अपन क्या करेंगे, एक संख्या निकालेंगे n, और n कैसे निकालते हैं कि यौगिक का अणुभार और इसमें किसका भाग आएंगे, मूलानुपाती सूत्रभार का। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो मूलानुपाती सूत्रभार यहां से निकालें, सूत्रभार निकालें तो देखो कितना है, ऐसे निकालेंगे। यहां से कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, सोल्व कर लेते हैं इसको। 12 और 2 14 यहाँ पर हो गए, और 14 प्लस 35.5 हमको करना है, तो 14 और 5 19, और 30 जो होते हैं 49.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या आ गया है, मूलानुपाती सूत्रभार आ गया है। अब आपको n निकालना है, कैसे निकालेंगे, यौगिक का अणुभार आपको दिया हुआ था, देखो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, मोलर द्रव्यमान, यही अणुभार होता है। क्या दिया हुआ था, 98.96 ये दिया हुआ था, बटे सूत्रभार कितना आ गया है 49.5 अपने पास आ गया है, और इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 2 आएगा। देखो जरूरी नहीं है पूरी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, बस पूर्णांक ध्यान रखना है। कितना आएगा, लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, वो सिंपल सी बात, अणु सूत्र आपको निकालना है। क्या करेंगे, n इंटू मूलानुपाती सूत्र कर देते हैं, यानी कि मूलानुपाती सूत्र को n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो n कितना है 2, और मूलानुपाती सूत्र क्या आया था, CH2Cl आया था। सोल्व कर लेते हैं, तो 2 से C को गुणा किया, क्या आएगा C2, 2 को H2 से गुणा किया तो H4, और 2 को Cl से गुणा किया तो Cl2। ये आपका आ गया क्या, अणु सूत्र। तो इस प्रकार से अपन मूलानुपाती सूत्र को अणु सूत्र यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मूलानुपाती सूत्र को अणु सूत्र ज्ञात करना। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन को बुक के अंदर अभ्यास प्रश्नों के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें आपको यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया जाएगा, और आपसे मूलानुपाती सूत्र को अणु सूत्र निकालना पूछा जाएगा, जो आप लोग इस विधि से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थी अपने आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में बताया है। आशा करता हूँ